अब हम वाक्य में दिए कुछ क्रियापदों का पद परिचय करेंगे। पहला वाक्य देखें, मालिक नौकर से काम करवाता है। क्रिया क्या है? करवाता है। कौन करता है? नौकर करता है। नौकर स्वतः नहीं करता बल्कि उससे मालिक करवा रहा है। तो जब कर्ता स्वयं काम न करके किसी से करवाता है तो वहाँ पर कैसी क्रिया होती है? प्रेरणार्थक क्रिया, जो हमने अभी पढ़ी थी। तो हम इस करवाता है इसका जब पद परिचय करेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि ये शब्द लिखेंगे करवाता है और उसके आगे लिखेंगे कि ये प्रेरणार्थक क्रिया है। अब ये काल क्या है? क्योंकि इसमें है शब्द है तो ये वर्तमान काल की बात हो रही है, तो ये हुआ वर्तमान काल। अब आप ध्यान रखेंगे कि ये क्रिया करवा जरूर मालिक रहा है, लेकिन कर कौन रहा है? नौकर कर रहा है। इसलिए यहां पर हम लिखेंगे कि ये किसकी क्रिया है? नौकर की क्रिया है, क्योंकि करने वाला वही है। यद्यपि वो अपनी मर्जी से नहीं कर रहा, उससे कोई करवा रहा है, लेकिन क्रिया का संबंध नौकर से है, तो नौकर की क्रिया है। यानी कि इसका कर्ता हम दो तरीके से, नौकर की क्रिया है या इस क्रिया का कर्ता कौन है? नौकर है। कैसे भी हम लिख सकते हैं, चाहे ऐसे लिखें या ऐसे लिखें। दूसरा वाक्य देखें, वह जोर से हंस पड़ा। जोर से हंस पड़ा, क्रिया क्या हुई? हंस पड़ा। हंसना क्रिया हुआ। यहां पर कौन हंस पड़ा? वह। अब ये जोर से, ये हंसने की विशेषता बता रहा है, कोई कर्म नहीं हो रहा, तो इसलिए ये हंस पड़ा कौन सी क्रिया हुई? अकर्मक क्रिया हुई, क्योंकि यहां पर कोई कर्म नहीं हो रहा है, अकर्मक क्रिया हुई। अब हंस पड़ा, ये टेंस जो हम देखें इसका काल कौन सा है? तो ये हंस पड़ा यानी वर्तमान की ही बात हो रही है, कोई भूत की बात नहीं हो रही, ना भविष्य की बात हो रही है, तो ये वर्तमान काल। और इसका कर्ता कौन है? वह। तो इसका कर्ता क्या है? वह कर्ता है। वह कर्ता है या कर्ता की क्रिया है, हम कुछ भी लिख सकते हैं। कर्ता, कर्ता की, कर्ता की क्रिया है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, वह आते ही चला गया। वह आते ही चला गया। दो क्रियापद यहां पर हमें मिल रहे हैं, एक आते ही और दूसरा चला गया। तो यहां पर हमने अभी पढ़ा था कि जब दो क्रियाएं एक के होते ही दूसरी क्रिया प्रारंभ हो जाए तो वहां पर कौन सी क्रिया होती है? पूर्वकालिक क्रिया। तो कैसे हम पद परिचय करेंगे इस वाक्य का? आते ही चला गया, ये पूरा ही हम लेंगे, आते ही चला गया, तो ये क्या है? पूर्वकालिक क्रिया। और जैसे कि मैंने कहा कि क्रिया के हमें पद परिचय में क्रिया और उसका काल मुख्य रूप से बताना है, साथ में हम ये बता दें कि ये कौन से कर्ता की क्रिया है। तो पूर्वकालिक क्रिया हुई और एक काल कौन सा है? चला गया। आते ही चला गया, दोनों क्रिया हो चुकी हैं, तो ये भूतकाल। और किसकी, कौन से इसका कर्ता क्या है? वह की, वह कर्ता की क्रिया है। इस तरीके से हम इन क्रिया पद का परिचय देंगे। तो ध्यान रखेंगे कि हमें वाक्य को पूर्णतः पढ़कर यह देखना है कि उसमें जो क्रिया पद है वो कौन सा प्रयोग के आधार पर या कर्म के आधार पर वह कौन सा क्रियापद बन रहा है, उसी के आधार पर हम उसकी पद का जो परिचय है वो हम देंगे। अगर कर्म के आधार पर सकर्मक या अकर्मक है तो वो बताएंगे, और नहीं तो जो प्रयोग के आधार पर जो है, जैसे हमने अभी किया, प्रेरणार्थक क्रिया और अकर्मक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया जो वाक्य में है, उसी तरीके से हम उसका पद परिचय करेंगे।